गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब सेमी सर्कल्स की हेल्प से एक स्पाइरल बनाया गया, गोल घेरा सा, मतलब ऐसा आपने भी देखा होगा। इस टाइप की जो फिगर्स होती है इसको बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है, लाइक जलेबी, ठीक है। तो ऐसा स्पाइरल बनाया गया, बट ये बनाया गया सेमी सर्कल की हेल्प से, सक्सेसिव सेमी सर्कल की हेल्प से, और विद सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, मतलब सेंटर्स जो लिए गए वो ए और बी पे लिए गए। जैसे लाइक फर्स्ट सेंटर ए था, है ना, मतलब हमने दो सेंटर लेने हैं, एक तो एक ये सेंटर ले लिया और एक ये सेंटर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसकी हेल्प से सेमी सर्कल्स बनाए गए, ठीक है। आगे ये बोला गया ऑफ रेडियाई 0.5, तो मतलब 0.5 उनकी रेडियस थी पहले वाले की, दूसरे वाले की रेडियस 1 थी, फिर 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ए सच स्पाइरल, और हमें बताना उस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी, मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो 13 सेमी सर्कल से मिलके बना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास कोई कर्व्ड वाली फिगर है नहीं एक्चुअली, ये सर्कल ही है, बट इससे आएगा नहीं वो सही से। मैं एक बार इससे कैसे करके देखता हूँ, नहीं तो इससे भी नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा, सेमी सर्कल की हेल्प से बनाया, और ये भी बोला गया इसमें ए को जो है फर्स्ट सेंटर था, विद सेंटर ए, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो ये सेंटर हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया। तो ये जो स्पाइरल बना है ये सेमी सर्कल से बना है। जैसे फर्स्ट वाला जो सर्कल है सेमी सर्कल, वो कुछ ऐसे होगा, ये सेंटर मान के यहाँ पे हमने कंपास की निडल रखनी है, और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड बनाने के लिए अब कंपास की निडल हमने यहाँ रखनी है, और सेकंड वाले की जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है। जैसे फर्स्ट वाले की जो रेडियाई थी वो 0.5 थी, सेकंड वाले की 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब जो सेकंड वाला होगा उसका सेंटर यहाँ पर होगा, मतलब कंपास की जो निडल है वो आपको यहाँ पे रखनी है, एंड यहाँ से घुमाना है पूरा, ठीक है। और यहाँ से घुमा के ये हमने मिलाया, तो ये जो सेमी सर्कल बना है ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, मतलब अगर मैं बी से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लूँ तो बी से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है। फिर जैसे बी से हमने पहले सेकंड वाला जो हमारा सेंटर था वो बी था, अब फर्स्ट वाला हमारा सेंटर, फिर हमने ए ले लिया। अब इस बार जो सेमी सर्कल बनाया उसकी रेडियस 1.5 है। तो आप देखिए यहाँ से ए से लेके इस पॉइंट से लेके, है ना, आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 ही है। तो हमने क्या करना है, इस बार ए को हमने सेंटर माना है, और इससे यहाँ से सेमी सर्कल बना दिया 1.5 डिस्टेंस का, 1.5 रेडियस का। तो वो यहाँ आके कहीं मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने सेमी सर्कल बनाया तो वो इधर आके कहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, ठीक, मतलब इसकी रेडियाई 1.5 है। नाउ अगला जो बनेगा वो बी पे, मतलब बी को सेंटर मान के, ठीक है, और वो बनेगा हमारा कितनी रेडियस का, 2। तो मतलब वो ऐसे कहीं बन जाएगा इधर, और यहाँ से लेके बी से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2। तो आप यहाँ पे समझ गए क्लियरली कि रेडियस फर्स्ट वाली 0.5 है, सेकंड वाली 1 है, थर्ड वाली 2 है, फिर सेकंड वाली 1 है, थर्ड वाली 1.5 है, और फोर्थ वाली 2 है, फिर 2.5 एंड सो ऑन। तो अब हमें इसने पूछा है कि ये जो स्पाइरल बना है, मतलब 13 बार जब हमने ऐसा किया, 13 सेमी सर्कल हमने जब बनाए, तो उसके बाद जो स्पाइरल बना उसकी टोटल लेंथ बताइए कितनी है। तो बेटा स्पाइरल की टोटल लेंथ होगी ये लेंथ जो मैंने येलो बनाई, फिर उसके बाद ये लेंथ जो मैंने ग्रीन बनाई, फिर उसके बाद ये जो पिंक बनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अगेन। तो मतलब इन सारी लेंथ का जो सम होगा एक्चुअली वही उसकी टोटल लेंथ बैठेगी, ठीक है। इन सारी लेंथ का हमें सम बताना है। तो आपको पता है किसी भी सर्कल में, अभी मैं एक सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको, ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है बेटा, कंप्लीट सर्कल है जैसे ये। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इसका डायमीटर होगा, और ये अगर मैंने इसको सेंटर माना है तो ओ से लेके ए तक की ये इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी रेडियस, ऐसी ओ से बी तक भी इसकी रेडियस।
तो अगर मुझे सेमी सर्कल की ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालूंगा सेमी सर्कल का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, है ना, और फिर फोर्थ वाले का, और फिर ऐसे निकाल के इन सबको कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो भाई 13 बार ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको एक, आप देख पा रहे होंगे जो रेडियस है ना वो एक एपी सीरीज़ में है, तो हम इसे डायरेक्टली एपी सीरीज से कर देंगे। अगर ऐसे हम निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इवन हो सकता है एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्ज़ाम भी आपको ख़त्म हो जाए, एक ही क्वेश्चन में आप रह जाओ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जो, वो निकालेंगे एपी वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला मैंने लेट किया, देखिए फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई आर, जहाँ पर आर होती है रेडियस, ठीक है। सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है होता है पाई आर, जहाँ पर ये आर होती है रेडियस। तो फर्स्ट वाले के लिए मैंने रेडियस 1 मान ली और सरकमफ्रेंस इसका C1 मान लिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस थी फर्स्ट वाले की 0.5, तो यहाँ पे हो गया 0.5 इंटू पाई, पाई में ही रहने दीजिए क्वेश्चन आप, है ना, क्योंकि बाद में हम उसकी वैल्यू पुट करके उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड वाले का वो हो जाएगा पाई आर, मतलब पाई की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए, और आर जो है सेकंड वाले के लिए रेडियस वो है 1, तो 1 पाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले का सरकमफ्रेंस वो हो जाएगा 1.5 पाई। तो हमने यहाँ पे 3 का सरकमफ्रेंस निकाल लिया है, ठीक। बाद वालों का भी ऐसे निकाल लेंगे। तो फिलहाल इससे हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। तो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और ऐसे ही 2.25, 2 पाई या 2.0 पाई। तो हमने यहाँ पे एक एपी सीरीज़ बना ली। आप देख पाओगे ये एपी सीरीज़ है, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, है ना, और ऐसे ही थर्ड वाले में से सेकंड माइनस करोगे तो भी 0.5। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो हो गया हमारे पास फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारे पास 0.5 पाई। तो अभी आपको इसका सम निकालना है अप टू द 13 सीरीज़, मतलब अप टू द 13th सेमी सर्कल। तो 13th सेमी सर्कल तक इसका जो सम है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे Sn है हमारे पास 13 टर्म हमें निकालनी है, तो 13/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी है 0.5 पाई प्लस का 13-1, और d है हमारे पास 0.5 पाई, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है, अभी इसको बस हम सॉल्व कर देंगे। तो ये 13/2, यहाँ पर आप देख पाओगे 2 की जब 0.5 से मल्टीप्लाई की जाती है तो 1.0 आता है, या उसको सिंपली आप 1 लिख सकते हो। और यहाँ पर ऐसी 12 है, 12 की जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्स 6 पाई, ठीक है। यहाँ पे 12 की आप 5 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली तो 60 आता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 था तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा तो 6 आएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो 13 इंटू 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई, और ये हो गया 91/2 पाई। आप चाहे तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो तो भी आपका आंसर सही है, या फिर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हो, विच इज़ पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इससे हमने सॉल्व किया 7 13 एंड 9 2 11 जा, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 143। तो इस सीरीज़ में जो 13th सेमी सर्कल होंगे उनका जो सम होगा या फिर उनके सरकमफ्रेंस का जो सम होगा वो हो जाएगा 143। और यूनिट अगर हमें दी हुई है तो आप लिख दीजिए, जैसे यूनिट हम लोगों को सेंटीमीटर दी है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, अगर नहीं दी है तो केवल यूनिट लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है 143 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, अपना हैंड रेज कर सकते हो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स होते हैं लकड़ी के गट्ठर जो होते हैं ना, जैसे पेड़ से लकड़ी काटी जाती है तो जो ऐसे करके होता है ना लकड़ी का जो गट्ठा सा बीच वाला हिस्सा, तो वो काट के ऐसे बनाया जाता है तो इसको लॉग बोलते हैं। ठीक है, ये लकड़ी के गट्ठर से जो है वो लॉग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉग्स। तो इसने बोला गया है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के जो गट्टर्स हैं उनको इस तरीके से रखा गया है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे ऊपर की तरफ जो है 20 लॉग्स हो, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ऊपर की तरफ सबसे पहले 20 लॉग्स हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाली रो में नेक्स्ट में 19 है, उसके बाद 18 एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता हुआ है। इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ। ठीक है, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ। तो इसने ये बोला है, एक मिनट उल्टा हो गया, ये टॉप में नहीं है बेटा, ये एक्चुअली बॉटम से है। ठीक है, मतलब कि सबसे नीचे 20 है, सबसे नीचे की तरफ 20 है, फिर उससे ऊपर की तरफ 19 है, फिर उससे ऊपर की तरफ 18 है, उससे ऊपर 17, 16 ऐसे करके है। ठीक है, तो हमसे सबसे पूछा गया कि सबसे ऊपर का जो है, सबसे टॉप में जो है वहाँ पे कितनी लकड़ियाँ होंगी, है ना। और ये भी पूछा गया है कि कितनी रोज़ बनेंगी, जैसे ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो ऐसे कितनी रोज़ बनेंगी और सबसे ऊपर की तरफ जो है वो कितने होंगे, क्या, नंबर ऑफ लॉग्स। तो नंबर ऑफ लॉग्स निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सम निकाल लिया पहले तो। ठीक है, एसएन हमने लिखा, एसएन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, सम दिया हुआ है ना इनका कि 200 लॉग्स थे, तो एसएन हमें ऑलरेडी दे दिया। ए हमारे पास आ गया 20, है ना, नीचे की तरफ से हम बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ से ए जो है हमारे पास 20 है, और डी हमारे पास 19 माइनस 20 वो हो गया हमारे पास -1। तो हमने एस एन का फॉर्मूला लगाना है ना, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं, n मतलब नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एस एन हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, n हमें नहीं पता, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 है, प्लस का n हमें नहीं पता, d की वैल्यू -1 है। तो इसको सॉल्व किया, 2 उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया तो 200 इंटू 2, यहाँ पर n इधर हो गया 40 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -n+1। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 400 इधर की तरफ हो गया ब्रैकेट के अंदर 41, 40 + 1 41 माइनस n, तो n की हमने इंटू करी अंदर की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास 41n माइनस n², और इन दोनों टर्म को उठा के हम लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में n² जो राइट में प्लस था लेफ्ट में आके माइनस हो जाए, राइट में माइनस था लेफ्ट में आके प्लस, और 41n जो राइट में प्लस था लेफ्ट में आके माइनस। तो देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने पे 400 एंड प्लस करने पे 41, तो 41 10 जा 40 10 जा 40 नहीं, एक मिनट, कितना हो जाएगा ये, इसके फैक्टर जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे, 40 10 जा तो 400 होता है, बट 40 + 10 50 हो जाता है। तो आप इसके क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए इसको। 400 को मैंने फैक्टराइज करना है, 2 से मैंने किया 200, फिर 2 से 100, फिर अगेन 2 50, फिर 2 25, फिर 5 एंड फिर 1। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ठीक है, एंड 5 5 जा 25। तो 16 की ऑब्वियसली 25 से मल्टीप्लाई करने पे 400 आएगा क्योंकि यही इसके फैक्टर्स थे, बट 16 और 25 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास 41 भी आ रहा है। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 25 + 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 25n - 16n + 400 = 0। तो n कॉमन, n - 25, इधर से 16 कॉमन, यहाँ भी बचा n - 25 = 0। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, n की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। एक तो आ गई n इक्वल्स टू 25, है ना, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, n-16, चलो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ, n-25 इक्वल्स टू 0, n-16 जो भी फैक्टर आते हैं ना उन्हें हम 0 के इक्वल रख के वहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके सामने n की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है क्या 16 और एक आ रही है 25। तो आप दोनों वैल्यू को ले लीजिए, ठीक है, 16 को भी ले सकते हैं 25, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब 25 लेंगे तो आप देखिएगा when, यहाँ लिख लीजिए when n इक्वल्स टू 25। तो जब n इक्वल्स टू 25 है तो Tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस का n-1 इंटू डी, है ना, या l इक्वल्स टू लिख लीजिए सीधा सिंपली, वो आपकी मर्जी है, Tn लिख लीजिए या l लिख लीजिए, है ना। वो बॉटम वाली टर्म को अगर नीचे से देखेंगे तो वो l कहलाएगी, तो l इक्वल्स टू होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। तो l हमें नहीं पता, a हमें पता है, a हमारा 20 है बॉटम से, ठीक है, प्लस का 25 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा -1 है। तो l इक्वल्स टू यहाँ से आ गया हमारे पास 20 एंड ये हो गया माइनस का 24। तो बेटा आप देखिएगा अगर मैं यहाँ से l निकालूंगा तो माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में होंगे ही नहीं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं होती है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे या तो 4 है या 0 है, बट आप कभी भी ये नहीं बोलोगे मेरी क्लास में -3 बच्चे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या किसी भी चीज़ की जो वैल्यू नंबर्स में होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो है आंसर वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, n इक्वल्स टू 16। तो व्हेन n इक्वल्स टू 16 तो l इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी, तो l इक्वल्स टू a हमारे पास 20 प्लस का 16 माइनस 1 इंटू डी, तो l इक्वल 16 की जगह, हाँ 16 ठीक है, तो 20 प्लस का 15 और d की वैल्यू -1, तो 15 माइनस का हो जाएगा, तो l आ गया हमारे पास 5। तो मतलब जो टॉप वाली जो सबसे ऊपर की तरफ वाली रो होगी उसमें केवल 5 लॉग्स होंगे, 5 लकड़ी के गट्ठर्स होंगे, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नंदनी, निकिता, कृष्णा, प्रिंस, संभवी? यस सर। ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले हमने n निकाल लिया क्योंकि हमें सम दिया हुआ था, और फिर हमने उससे लास्ट टर्म निकाल ली, बॉटम से लास्ट, ठीक है। नोट डाउन भी कर लिया होगा आप लोगों ने, किसी का छूटा तो नहीं? ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, फिर हम वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है इन ए पोटैटो रेस, ओके, पोटैटो रेस में पता नहीं पोटैटो रेस क्या होती है। ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आप ये समझिए जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से बनाएं, तो जैसे यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है, ठीक है, जैसे ये बकेट है, और बकेट से आगे बोल दिया हम लोगों को 5 मीटर अपार्ट आलू रखा हुआ है ना। ये बकेट इज प्लेस एज द स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट है, और उससे 5 मीटर अपार्ट फिर क्या रखा हुआ है, फ्रॉम विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो से, जैसे हमें फर्स्ट पोटैटो है, पोटैटो मतलब आलू हो गया, उससे 5 मीटर अपार्ट है। तो मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ठीक। आगे क्या बोल दिया,
एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो बाकी के पोटैटो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। डायग्राम में भी शो किया हुआ है वो, है ना। बाकी के जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और इस तरीके से कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटो हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 1 1 2 3, और ऐसे ही करते करते 10 पोटैटोज हैं इन द लाइन। उसके बाद हमको बोला गया है एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक जो कॉम्पिटिटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है, मतलब इस तरफ से स्टार्ट करता है, यहाँ से बकेट से इस जगह से स्टार्ट करता है, ठीक है। डरावना सही है थोड़ा सा। ये हमारा कॉम्पिटिटर है। हाँ, तो ये हमारा कॉम्पिटिटर है बेचारा, थोड़ा भूत जैसा लग रहा है, कॉम्पिटिटर कम भूत ज़्यादा। तो ये हमारा कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ये इधर से स्टार्ट करता है जहाँ पे बकेट रखी हुई है, एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहला वाला पोटैटो भाग के उठा लेता है, ये वाला है ना। उसके बाद बोला गया है एंड रन्स बैक, और फिर जैसे ही उठाता है फिर वापस आता है एंड टू द बकेट टू ड्रॉप इट, मतलब दोबारा वापस भाग के आता है और इसके अंदर रख देता है फिर उसको, फिर ऐसे ही करता है। एंड शी कंटिन्यूज द सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट, फिर दोबारा भागेगा, है ना, फिर भागेगा, फिर तीसरे वाला ये वाला पोटैटो उठाएगा, फिर आके इसको बाल्टी में डालेगी, है ना, फिर उसके बाद फिर भागेगी, फिर ये वाला उठाएगी, फिर इसको उठा के बाल्टी में डालेगी, और ये कंटिन्यू करती रहती है, दौड़ती रहती है तब तक जब तक कि सारे के सारे पोटैटो जो हैं ये बाल्टी में नहीं डाल देती, ठीक है। आगे बोला गया है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, तो टोटल कितना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को चलना पड़ेगा, है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है टू पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इज रन बाय द कॉम्पिटिटर इज 2 × 5 प्लस का 2 × 5 + 3, ठीक है। मतलब दो फर्स्ट और सेकंड पोटैटो उठाने में उसको टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी, तो फर्स्ट पोटैटो उठाने में तो भाई 5 चलनी पड़ी, है ना। पहले तो गई लेने उसे, पहले तो यहाँ गई, ऐसे गई, 5 उठाया, फिर वापस भी तो आई, तो मतलब जो 5 वाली डिस्टेंस है वो 2 बार चलनी पड़ी, है ना, फर्स्ट वाले में। फिर सेकंड वाले में कितनी चलनी पड़ी, यहाँ से यहाँ तक की 5 + 3 कितनी बार चलनी पड़ी, वो भी 2 बार चलनी पड़ी। फिर थर्ड वाले में कितनी चलनी पड़ी, वो भी 2, जो भी डिस्टेंस ही चलेगी ना तो वापस भी तो आएगी, मतलब जैसे जाएगी तो फिर वापस भी आएगी डालने के लिए उसको, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से इंटू कर रहे हैं। फिर जो थर्ड वाली है उसमें चलनी पड़ी 2 × 5 + 3 + 3, एंड उसके बाद फिर अगेन फिर उसके बाद वाले में भी 2 × 5 + 3 + 3 + 3, तो ऐसे ही चलनी पड़ी। कितनी बार चलेगी वो, एटलीस्ट 10 बार तो चलेगी, है ना, 10 के 10 पोटैटो उठाने के लिए। तो अभी हम इसको अगर इस सीरीज़ में लिखें, AP सीरीज़ में, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी हम लोगों के पास, देखिए AP सीरीज़ में, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 10, सेकेंड हो गई हमारे पास 16, उसके बाद ये हो गई हमारे पास 8 और 3 होता है हमारे पास 11, ठीक है, 11 और 11 2 सा 22, फिर उसके बाद हम लोगों के पास 28 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बस अब इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है, सम आप निकालना आता ही है आपको, है ना। ये तो पूछा टोटल कितने डिस्टेंस चली है इसने, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी बार गई है वो भी हमारे पास है, 10 बार गई है भाई, वो 10 पोटैटो उठाने के लिए 10 बार ही दौड़ना पड़ेगा उसको, एक बार में एक ही पोटैटो उठा रही है। तो बस यहाँ पर n की वैल्यू जो है हमारे पास 10 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, d हमारे पास 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगा के n/2 a 2a प्लस का n-1 × d से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद आप देखिएगा ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आज ही करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, है ना, ताकि अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें, या जो भी हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे वो अगली क्लास में हम कर लेंगे। तो पेज नंबर है इसका ऑप्शनल वाले का
115 पेज नंबर 115 पर आप आ जाइए। तो 115 पर अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बेटा, जैसे आपके जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक आपका जो आईआईटी, नीट, इन सब के जो एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे आपको। इसमें नहीं मिलेंगे तो फिज़िक्स में मिलेंगे। जैसे कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है तो बायो वहाँ पे फिज़िक्स आती है तो वहाँ मिलेंगे, है ना। और जो मैथ्स का आईआईटी दे रहा है या बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम दे रहा है वहाँ भी उसको मिलेंगे। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज मोस्टली स्कूल में छुड़वा दी जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है नॉर्मल एक्सरसाइजेस से, है ना। और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी यूनिक होते हैं। तो आज हम लोग करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4। देखिए टाइम कम है हमारे पास तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग इट। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ द इट्स नेगेटिव टर्म। मतलब हमें यहाँ पे एक सीरीज़ दी है, AP सीरीज़ है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। बोला भी है विच टर्म ऑफ द AP, है ना। तो ये AP सीरीज़ है, हमें बोला भी गया हुआ है, और डैश 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 इज़ नेगेटिव। तो मतलब कौन सी टर्म जो है इसमें वो नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, नेगेटिव टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी वो, तो वो हमें निकालनी है। मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे बोला a इक्वल्स टू, तो वो हो गया हमारा 121, d इक्वल्स टू हो गया हमारा 117 माइनस 121, तो d आ गया हमारे पास माइनस का 4। तो हमें an, मतलब वो टर्म पूछिए ना, बट हमें टर्म तो पता नहीं है कौन सी है। तो सबसे पहले हम an लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो हो गया a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, n हमें नहीं पता बट हमें d पता है, वो -4 है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 125 माइनस 4n। तो देखिए बेटा इसने बोला है कि वो टर्म बताइए जो नेगेटिव होगी। अब हमारे पास जो tn है, मतलब नंबर ऑफ जो tn है, वो जो टर्म है वो हमारे पास आ चुकी है 125 माइनस 4n। तो ये नेगेटिव तब होगी जब ये क्या होगी, 0 से छोटी होगी, है ना। जब ये 0 से छोटी हो जाएगी तभी तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे मैंने यही किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 4n को ले गया दूसरी साइड, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4n ग्रेटर देन 125, ठीक है ना। दोनों चीज़ें, दोनों बात एक ही है, बस मैंने 4n को इधर लिख लिया तो साइन भी 4n की तरफ था बड़े वाले का, तो वो इधर आ गया अभी। तो n इक्वल्स टू 125/4। तो n इक्वल्स टू 125/4 आया। डेट मीन्स कि जो n की वैल्यू आ गई वो ग्रेटर देन 31.25। मतलब जब n की वैल्यू 31.25 से ज़्यादा होगी, मतलब वो 31.25 मतलब लाइक क्या होगा, 32 सेकेंड, है ना। देखिए आपको मैं एक चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जो नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, वो कभी भी हाफ नहीं होती, ना ही पॉइंट में होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। नंबर्स हमेशा होल नंबर होते हैं। नंबर्स मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स या नंबर ऑफ़ पर्सन, कुछ भी, किसी भी चीज़ की संख्या हमेशा होल नंबर होती है, कि वो कितने हैं, काउंटिंग हमेशा होल नंबर होती है। तो अभी हमारा यहाँ पे 31.25 आ रहा है, कि मतलब जो n है वो 31.25 से बड़ा होना चाहिए। तो 31.25 के जो नियरेस्ट होल नंबर है वो कौन सा होगा, 32, है ना। तो जो 32 टर्म होगी, देयरफॉर जो 32 टर्म होगी वो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। देयरफॉर 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहली फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो होगी हमारी 32nd। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नंदनी, निकिता, संभवी, प्रिंस, कृष्णा बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रिंस कोई डाउट है? ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए देखिए बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 6, है ना। जो थर्ड टर्म है और जो सेकंड टर्म है उन दोनों का जो सम है वो 6 दिया हुआ है हमें, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड आगे बोला है
द सम ऑफ द 16 टर्म, द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, तो फर्स्ट 16 टर्म का सम बताना है। तो देखिए बेटा थर्ड टर्म सबसे पहले हम जैसे फॉर्मूला लगाएंगे टी एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर जैसे थर्ड टर्म है तो टी एन है ना, तो टी एन ए प्लस का 2d हो जाएगा यहाँ पे, और जो 7 टर्म है वो हो जाएगा a प्लस का 6d। तो इसने हमें दिया हुआ है थर्ड और 7 टर्म जो है उनका जो सम है वो, थर्ड और 7 टर्म का जो सम है वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया हमारे पास 2a और ये हो गया हमारे पास 8d इक्वल्स टू 6। मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ पे बचा a प्लस 4d इक्वल्स टू 6, और 2 हमने इसके नीचे पहुँचा दिया 6 के नीचे। तो यहाँ पे आ गई फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d। उसके बाद हम कर रहे हैं इधर से आगे से, यहाँ से तो आगे हमें ये भी बोला हो गया है कि इन दोनों टर्म्स का, किस किस का, a प्लस 2d और a प्लस 6d, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो आपको अभी क्या बताना है, यहाँ पे बताना है इसकी 16 टर्म कौन सी होगी। ठीक है, द सम ऑफ 16 टर्म, मतलब हमें सम निकालना है 16 टर्म का, मतलब SN as 16 निकालना है। तो ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा सा यहाँ पर a इक्वल्स टू अगर सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4d, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। यहाँ पे हमने जैसे ही पुट किया तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, ठीक है, और ऐसे इधर 3 माइनस 4d प्लस 6d। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया a माइनस 2d और इधर आ गया हमारे पास 3 प्लस 2d। ठीक है, अब ये देख पा रहे होंगे एक फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए या कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो ये भूलो ना कि ये किसका फॉर्मूला है या कंफ्यूज ना हो पाओ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी। इस फॉर्मूले को आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूले लिखोगे एग्ज़ाम में भी उसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि वो क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 9 को मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड, तो 4d स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सॉरी 9d। तो d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन माइनस 4 डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 हो गया अंडर अपॉन 1 अपॉन 2। देखिए क्योंकि ये यहाँ पे पावर 2 थी तो इसकी 2 वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, है ना। जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करते हो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब इसमें पावर 2 हो, तो उसमें 2 वैल्यू निकल के आ जाती है अंडर रूट हटने पे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो d की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है, एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए अब a की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स टू था 3 माइनस 4d, d की वैल्यू हमने जब ली पॉजिटिव d, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे लिख देते हैं पुट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d विच इज़ d इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 रखने पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 1। ठीक, तो a की वैल्यू प्लस का 1 आ चुकी है हमारे पास। और जब पुट की हमने पुट नेगेटिव वैल्यू ऑफ d, नेगेटिव वैल्यू ऑफ d विच इज़ 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, इससे ये कटा 2 बार में, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे क्या प्लस, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। तो a की 2 वैल्यू हो चुकी है, एक तो 1 एक 5। तो आप दोनों वैल्यू पे निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों वैल्यू पे आप आंसर निकाल दीजिए, जो भी आएगा वही सही होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू पे आप सम निकाल दीजिए। सम के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, सम आपके पास क्या है फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू
n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और n इसने हमसे बोला हुआ है ऑलरेडी, कौन सी टर्म निकालनी है इसकी, 16, तो s16, तो 16 अपॉन 2 इंटू, जैसे फर्स्ट हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, है ना, मतलब a ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो 16 माइनस 1, यहाँ पे d की भी पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। और फिर जब ये निकाल लोगे आप, तो फिर एक बार नेगेटिव ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मीटिंग को रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही करा देते हैं। तो बेटा एक बार हमने पॉजिटिव ले लिए, एक बार आप नेगेटिव ले लेना, तो नेगेटिव के लिए a की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड d की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये पॉजिटिव थी। अब यहाँ पे 4 नेगेटिव लिख के, 4 नेगेटिव, अब यहाँ पे वही s16 इक्वल्स टू n, मतलब 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस का 16 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1/2, इससे आप नेगेटिव वैल्यू या दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसके बचे हैं, तो आज इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द लैडर हैज़, क्वेश्चन नंबर 3 बोला ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, क्या बोल दिया, कर सकती हूँ, क्या कर सकती हो बेटा, ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, एक जो लैडर है मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर हैं, ठीक है। द रंग्स decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to the 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, तो इसमें बेटा एक तरीके से हमें ये बोला गया जो दो लैडर हैं वो इस तरीके से लगी हुई हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में भी हमें मेंशन है, इस तरह से लगी हुई हैं, और उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉटम की, तो बॉटम में उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस थी वो 45 थी, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो टॉप पर है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पर वो 25 है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी जो लकड़ी लगेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, ये बोला गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो मतलब इनकी बीच की जो लेंथ है यहाँ पर वो जो लकड़ी लगनी है वो कितनी लगेगी। और ये भी चीज़ बोला गया है कि हर एक जो रंग्स है यहाँ पर उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है 25 है, मतलब जैसे ये दोनों रंग्स है ना इनके बीच की जो डिस्टेंस है 25 है, फिर इससे जो आगे वाली होगी उसकी बीच की डिस्टेंस भी 25 होगी, है ना, उससे ऊपर वाली भी 25, तो ऐसे बताया गया है, ठीक। तो ऐसे बोला गया है कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो हमें यहाँ पे बोला गया टोटल
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो सबसे पहले हमें ये निकालने की ज़रूरत है टोटल कितनी इसमें रैंक्स लगेगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स निकालने की ज़रूरत है सबसे पहले, तो उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि उनकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है अगर हम सबसे पहले सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है ना। पता नहीं संभव भी है क्या क्या भेज रही है, किसको भेज रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने हिंट भी दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ रंग्स निकालने का, वो दिया हुआ है 250/25 + 1। तो नंबर ऑफ रंग्स हम ऐसे निकाल सकते हैं 250 + 25/1। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो नंबर ऑफ रंग्स जो इसके बीच में लगी हुई हैं लकड़ियाँ उसको बोला गया है रंग्स। ये चीज़, ये जो है लकड़ियाँ, इन्हें रंग्स बोला गया है। तो कितनी लगी हैं ये 250/25 + 1। ठीक है, और हमें एक चीज़ और गिवन थी कि जो टॉप वाली रंग है ना उससे जो बॉटम वाली रंग है, मतलब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है हमारे पास 2 होल 1/2 मीटर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5.2 मीटर आ जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, और 50 की 5 से इंटू करेंगे तो 250। तो अब यहाँ पे जो ये 250 आया है वो ऐसे ही आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हमने क्या किया 250, और 250 जो है 25 सेंटीमीटर के बीच मतलब डिस्टेंस पर है। तो 250 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 25 से, है ना, ये जो है हमारे पास आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो रैंक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 है। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं नंबर ऑफ रैंक्स निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 250 को 25 से डिवाइड कर दूंगा, बट 250 को 25 से डिवाइड करने पे आपके पास ये जो बीच में है केवल वही रैंक्स आएगी, और अगर आपको ये नीचे वाली भी रैंक्स काउंट करनी है तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स आ जाएगी 11। अब जैसे ही नंबर ऑफ रंग्स हमारे पास 11 आई तो अब आप यहाँ पे Sn निकाल सकते हैं। Sn = n/2 और a प्लस का l। तो Sn n है यहाँ पे हमारे पास कितना, नंबर ऑफ रंग्स हो गई हमारे पास यहाँ पर 11। तो 11/2 a की वैल्यू है हमारे पास, बॉटम से लेंगे तो हम 45 या ऊपर कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 70/2 35 की 11 से इंटू कर देना आप, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 385 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो। नंदनी निकल डाउट। हाँ बेटा बोलो। सर वो नंबर ऑफ रंग्स वाले से दोबारा बता दीजिए। नंबर ऑफ रंग्स दोबारा से बता दूं। देखो बेटा, नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं इसको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे सपोज ये दो हमारी लेडर थी, है ना, बट ये पैरेलल चल रही है, ऊपर वाली पैरेलल नहीं चल रही है। ठीक है ना, सबसे ऊपर वाली जो रंग्स है ये सबसे ऊपर वाली रंग्स है, सबसे नीचे वाली, और हमारे बीच में भी कुछ रंग्स हैं 1 2, ठीक है, 3 4 5 ऐसे। ठीक है ना, और बेटा ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी रंग्स हैं इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ना, सपोज हमने मान लिया 100 थी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी 100 थी, और माना हमने बीच में जो है कितनी रंग्स थी, हर एक रंग्स के बीच की डिस्टेंस 5 थी। तो अगर मैं बोलूँ इसमें नंबर ऑफ रंग्स कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, हर एक के बीच की डिस्टेंस 5 है ना। तो अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास नंबर ऑफ रंग्स आ जाएगी यहाँ से, वो है 20। बट 20 जो है ना, 20 में क्या होगा,
आपकी ऊपर वाली टर्म्स काउंट नहीं होगी, या तो ऊपर वाला काउंट नहीं होगा या नीचे वाला काउंट नहीं होगा। तो अगर आपको कोई सा भी एक काउंट करवाना है तो आपको +1 भी करना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जैक्ट हर एक चीज़ को एक एग्जैक्टली नंबर से करूं तो आप देखिए कैसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, सपोज इसी के हिसाब से लेते हैं क्वेश्चन को जो हमारे पास यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है ये। अगर हमने हर एक बीच के 10 कर दिया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों के पास 60 हो गया ना बेटा सम। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 60 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 6 ही तो रंग आई, बट एक्चुअली रंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर 7 रंग करनी है तो मुझे इसमें +1 भी तो करना पड़ेगा बेटा। पता है क्यों हो रहा है ऐसा कि इसका आंसर 6 आ रहा है? क्योंकि जब हम नंबर ऑफ रंग्स के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमने जैसे ये लिया फिर ये लिया, तो ये वाली जो रंग है ना, ये नीचे वाली जो रंग है या ये वाली जो रंग है, ये सिंगल बार ही काउंट हुई। जैसे इसके साथ काउंट हुई, फिर है ना ऊपर के साथ काउंट नहीं हुई, फिर यहाँ काउंट हुई, फिर यहाँ काउंट हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई। तो मतलब कोई ना कोई एक रैंक जो है रह जाएगी ऊपर या नीचे से, इसलिए हमें +1 करना पड़ता है। फ्रेंड्स अब भी क्लियर हुआ आपको? मैंने आपको ना इसको लाइव एग्जांपल से भी दिखा दिया। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लाइव एग्जांपल के लिए क्या किया, आप यहाँ पे देख पाओगे ध्यान से। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स की और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखने, आप देखना दोबारा से, जैसे मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ जो हर एक रैंक के बीच की डिस्टेंस 10 थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 10 मतलब 60, तो इनके बीच के टोटल डिस्टेंस हो गई 60। अच्छा अगर मुझे अब नंबर ऑफ रंग्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 रंग की जो बीच की डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल डिस्टेंस को उससे डिवाइड करने पे आएगा बट 6। तो आप नंबर ऑफ रंग्स आप गिनो, हमारा जो है 6 आना चाहिए। अब नंबर ऑफ रंग्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स तो 7 है, बट जब हम टोटल डिस्टेंस को 2 रैंक्स के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 60 आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम नीचे से काउंट कर रहे हैं तो हम केवल ये डिस्टेंस देख रहे हैं, है ना, हम डिस्टेंस देख रहे हैं, फिर ऐसे ये डिस्टेंस देख रहे हैं, फिर ये डिस्टेंस देख रहे हैं। तो 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस, 6 डिस्टेंस, हम केवल डिस्टेंस देख रहे हैं बेटा इनके बीच की। हम नंबर ऑफ रंग्स नहीं देख रहे थे, हम इनके बीच के डिस्टेंस देख रहे थे। तो हमने ये वाली डिस्टेंस पे जब हम गए तो अगर इससे ऊपर भी कोई डिस्टेंस होती तो ये काउंट हो जाती, है ना। इससे ऊपर कोई डिस्टेंस थी नहीं, तो ये वाली जो रंग थी ये काउंट हुई नहीं। अब ये काउंट नहीं है तो इसे काउंट करने के लिए मुझे इसे प्लस भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे मैंने नीचे से देखा तो ये वाली काउंट हो गई इसके साथ, ये इसके साथ काउंट हो गई, ये इसके साथ काउंट हुई, ये ऊपर वाली के साथ, ये इसके साथ काउंट हुई, ये इसके साथ, बट ये वाली जो है वो किसी के साथ काउंट नहीं हो पाई। तो अगर ये काउंट इसे हमें करना है या तो हमें इससे ऊपर भी डायग्राम बनाना पड़ेगा या फिर सिंपली इसे प्लस कर दो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ रंग्स आई है ना, उसको आपको अगर सबको लेना है तो आपको जितनी भी डिस्टेंस थी और दो रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको डिवाइड करना है और +1 करना पड़ेगा। समझे? यस सर। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकल चुका है हमारे पास 385। बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कल करते हैं, अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है।